हेलो दोस्तों, इस वीडियो से आप बहुत आसानी से इंग्लिश सीख सकोगे। वो कैसे, मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। आइए स्टोरी को शुरू करते हैं। देखते हैं आज हमारा टॉपिक क्या है। प्रीशियस फ्रेंडशिप यानी अनमोल मित्रता। प्रीशियस मीन्स अनमोल और फ्रेंडशिप मीन्स मित्रता। आगे देखते हैं इनकी ये अनमोल मित्रता कैसे रही, इस स्टोरी के माध्यम से देखते हैं। स्टोरी को शुरू करते हैं। स्टोरीज इन इंग्लिश यानी ये कहानी है एक इंग्लिश में। द स्टोरी इज अबाउट टू फ्रेंडशिप who friends who were walking through the desert। देखते हैं द स्टोरी यानी स्टोरी मीन्स क्या होता है, कहानी। कहानी इज मीन्स है, अबाउट मीन्स के बारे में या फिर किसी के बारे में। टू मीन्स दो, फ्रेंड्स मीन्स दोस्त, बहुवचन है दोस्तों, एस की वजह से बहुवचन है। हु मीन्स ये एज ए कंजक्शन यहाँ पर यूज हुआ है, यानी दो सेंटेंस को, यानी इस सेंटेंस को और इसके बाद वाले सेंटेंस को जोड़ने का काम किसने किया है, इस हु ने। वैसे हु मीनिंग होता है कौन, लेकिन यहाँ पर जो। वर मीन्स थे, ये हेल्पिंग वर्ब है और ये मैन वर्ब है। मैन वर्ब में आईएनजी आया है, यानी ये पास्ट कंटिन्यूस का सेंटेंस चल रहा है। इसका मीनिंग हो जाएगा जा रहे थे। थ्रू मीन्स के द्वारा या फिर से गुजरना। आगे देखते हैं द डेजर्ट यानी रेगिस्तान। मीनिंग देखते हैं इस लाइन ने क्या बोला। ये जो कहानी है ये दो दोस्तों की है जो कहां से गुजर रहे थे, रेगिस्तान से गुजर रहे थे। जो रेगिस्तान से गुजर रहे थे ड्यूरिंग द जर्नी, यानी ड्यूरिंग मीन्स के दौरान। ड्यूरिंग मीन्स के दौरान, द जर्नी मीन्स यात्रा, यानी यात्रा के दौरान। दे मीन्स वे या उनमें। दे आर्ग्यूड ओवर समथिंग्स। देखते हैं आर्ग्यूड यानी ये ईडी लगकर ये पास्ट में पहुंच गए सेंटेंस, इसकी वजह से ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। इसका मीनिंग होता है क्या, बहस हो गई। गई क्यों आया, क्योंकि पास्ट की ये बात कर रहा है। ओवर यानी ओवर आगे को दिखाता है हमेशा, या ऊपर को दिखाता है। ये एक साथ बोला जाएगा, ये एक साथ इसका मीनिंग होगा किसी बात पर या चीज पर। समथिंग मीन्स कोई चीज या फिर कोई बात, ओवर मीन्स किसी बात पर। उनमें क्या हो गई, बहस हो गई किसी बात पर। एंड मीन्स और। वन मीन्स एक, फ्रेंड मीन्स दोस्त। स्लेप्ट ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, यहां वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ईडी लगकर। स्लेप्ट मीन्स थप्पड़, थप्पड़ मारा, और थप्पड़ मारा द अदर यानी दूसरे को। अदर यानी दूसरे को, अन्य किसी को। और एक दोस्त ने क्या किया, थप्पड़ मारा किसको, दूसरे को, जो उनमें बहस हो रही थी। ही क्विकली रोट इन द सैंड। देखते हैं ही मीन्स क्या होगा, उसने या फिर वह। क्विकली मीन्स क्या, धीरे से। रोट मीन्स लिखा। इन मीन्स में। रोट यानी ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। क्यों, क्योंकि राइट की यहां पर सेकंड फॉर्म का यहां पर यूज हुआ है रोट। इन मीन्स में या फिर सेंस के अकॉर्डिंग पर। द सेंड
सेंड मीन्स क्या होता है? रेत। एक सेंड, SEND, सेंड मीन्स होता है भेजना, और ये क्या है? रेत, सेंड। उसने क्या करा? धीरे से लिखा, किस पर? रेत पर लिखा उसने। टुडे, टुडे मीन्स आज। माई बेस्ट फ्रेंड स्लेप्ट मी, यानी माई मीन्स मेरे या मेरा, बेस्ट मीन्स सबसे अच्छा, सबसे अच्छे या फिर अच्छा, फ्रेंड मीन्स दोस्त। स्लैप्ड मी, यानी क्या क्या उसने? थप्पड़ मारा। ये होता है थप्पड़ मारना। किसको? मी मीन्स मुझे। दोस्तों इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? ये और क्या है? ये हेल्पिंग, ये है मैन वर्ब, और मैन वर्ब के साथ क्या आई है? ईडी लगकर, यानी ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनेट में पहुंच गया। और उसने क्या लिखा धीरे से रेत पर कि आज मेरे सबसे अच्छे दोस्त ने क्या किया है? थप्पड़ मारा मुझे। और वो ये बात उसने कहां पर लिखी? उस रेत पर लिखी। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम आपको कुछ ट्रिक बताएंगे जिससे आप इंग्लिश सीखने में बहुत आसानी से तेज हो पाओगे। दोस्तों इसी तरह से हमारे साथ आप रिपीट करते चलिए, इससे आपकी इंग्लिश बहुत इंप्रूवमेंट होगी। आशा करता हूं कि आप एक बुक लेकर बैठे होंगे और एक पेंसिल लेकर बैठे होंगे और उसकी हिंदी आप आसानी से बना पा रहे होंगे। आफ्टर सम टाइम, यानी आफ्टर मीन्स होता है क्या? बाद या फिर के बाद। सम टाइम यानी कुछ समय, यानी कुछ समय के बाद। दे मीन्स वे, या सेंस के अकॉर्डिंग कह सकते हैं उन्हें। क्या हुआ? फाउंड एन ओसिस एंड स्टार्टेड टेकिंग ए बाथ इन द लेक। देखते हैं। दे मीन्स वे, फाउंड मीन्स क्या होता? फाउंड मीन्स मिला। दोस्तों सब्जेक्ट ये है, और फाउंड, ये फाइंड की सेकंड फॉर्म है यहां पर फाउंड, यानी ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस चल रहा है जो हेल्पिंग वर्ब नहीं आती। इसमें क्या होता है? इसमें डायरेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म का इसमें यूज होता है। एंड मीन्स एक, ओसिस मीन्स क्या? कोई झील टाइप की थी वहां पर। एंड मीन्स और। दोस्तों लेक मीन्स होता है झील, ये उसी टाइप की कुछ झील नुमा की बात चल रही है वहां पर। स्टार्टेड मीन्स शुरू कर दिया। टेकिंग मीन्स क्या? लेना। ए मीन्स एक। बात मीन्स क्या? इसका होता है स्नान। इन मीन्स में। द लेक यानी झील में। इसका सेंस देखते हैं क्या बनता है। दे फाउंड यानी उन्हें मिला एन ओसिस यानी एक झील। एंड मीन्स और। स्टार्टेड यानी शुरू कर दिया। टेकिंग मीन्स लेना। ए बाथ यानी स्नान। इन द लेक यानी झील में। सडनली मीन्स अचानक या अचानक से। द वन हु हैड बीन स्लेप्ट स्टार्टेड ड्राउनिंग। देखते हैं। द वन यानी उनमें से एक। हु मीन्स जिससे। हैड बीन स्लेप्ट यानी थप्पड़ मारा, यानी हैड आया है और बीन आया है, और क्या है? वर्ब के साथ यहां पर थर्ड फॉर्म का यहां पर यूज हुआ है, यानी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का सेंटेंस चल रहा है। किससे पता चला? इससे। और हेल्पिंग वर्ब ये
और मैन वर्ब के साथ ईडी। ये है थप्पड़ मारा था, यानी पास्ट की बात चल रही है। स्टार्टेड यानी देखते हैं, शुरू कर दिया, शुरू कर दिया। ड्राउनिंग मीन्स क्या, और वे क्या लगे, डूबने लगा। यहाँ उनमें से जो दो फ्रेंड्स थे, उनमें से एक की यहाँ बात चल रही है, द वन, यानी उनमें से एक की बात चल रही है। हु मीन्स जिससे, जिसने, ये एन है, जिसने क्या क्या, थप्पड़ मारा था। उसने क्या कर दिया, शुरू कर दिया क्या, डूबना उसने, क्योंकि वे एक लेक में यानी झील में नहा रहे थे और उसने डूबना स्टार्ट कर दिया। देन हिज फ्रेंड केम टू हिज रेस्क्यू एंड सेव हिम। देन मीन्स क्या होता है, देन मीन्स होता है तब या फिर तभी, सेंस के अकॉर्डिंग जो कुछ भी। हिज मीन्स उसका, फ्रेंड मीन्स दोस्त, केम मीन्स दोस्तों, ये कम की यहाँ पर सेकंड फॉर्म का यूज हुआ है, केम, यानी ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस चल रहा है। केम मीन्स आया, और कम मीन्स होता है आना, ये आया यानी पास्ट को दर्शा रहा है। टू मीन्स के लिए, टू का मीनिंग कुछ भी हो सकता है, के लिए, को, की, से, कुछ भी हो सकता है टू का मीनिंग। ये एक डायरेक्शन को एक किसी की तरफ इशारा करके इसका मीनिंग कहलाता है या बनता है। हिज मीन्स उसके, रेस्क्यू मीन्स क्या, बचाना या फिर बचाओ। एंड मीन्स और, सेव्ड हिम यानी बचाया, हिम मीन्स उससे। देखते हैं अब इसका सेंस क्या बनता है यहां से। देन हिज फ्रेंड, तब उसका दोस्त, कैम मीन्स आया, टू हिज यानी उसके, उसके लिए, रेस्क्यू मीन्स बचाने के लिए, एंड मीन्स और, सेव्ड हिम उसको बचाया। आफ्टर मीन्स के बाद, आफ्टर मीन्स के बाद। ही रिकवर्ड फ्रॉम द ड्राउनिंग, यानी ही मीन्स वह, रिकवर्ड यानी उभरना, उभरने, या फिर कुछ होता है क्या, बचने या फिर बचाना, बचने। रिकवर्ड उभरने लगा, फ्रॉम मीन्स से, द ड्राउनिंग मीन्स डूबना यानी डूबने से। उसने जैसे उसको रेस्क्यू किया यानी बचाया, तो क्या किया उसने, उसको वहां से बाहर निकाला, उभारा, कहां से, उस लेक से, झील से। एंग्रेवेड टुडे माय बेस्ट फ्रेंड सेव्ड माय लाइफ ऑन ए स्टोन। देखते हैं इसका मीनिंग क्या होता है। ही मीन्स उसने या फिर वह, उसने। एंग्री मीन्स क्या, बहस टाइप का कुछ। टुडे मीन्स आज। माई मीन्स मेरे। बेस्ट मीन्स सबसे अच्छे। फ्रेंड मीन्स दोस्त। सेव्ड मीन्स बचाई। माई मीन्स मेरी। लाइफ मीन्स क्या, जीवन या फिर जान, जीवन। ऑन मीन्स पर। ए मीन्स एक। स्टोन मीन्स पत्थर। अब इसका सेंस देखते हैं क्या बनता है। वहां से उबारने के बाद यानी बचाने के बाद, ही यानी उसने। एंग्रेड मीन्स, ये आप मुझे कमेंट करके बताइए इसका मीनिंग क्या होता है। देखते हैं कितने जनों को पता है इसका मीनिंग। टुडे माय बेस्ट फ्रेंड यानी आज मेरे सबसे अच्छे दोस्त ने, सेव्ड माई लाइफ यानी मेरी जान बचाई, ऑन ए स्टोन
एक पत्थर पर उसने क्या किया, लिख दिया। ये एक शॉर्ट सेंसेबल यहां पर मीनिंग आ रहा है ऑन ए स्टोन, यानी उसने फिर से क्या किया, पत्थर पर लिख दिया। द, आगे देखते हैं। द फ्रेंड who had slept earlier and later saved his best friend asked। देखते हैं यहां तक। द फ्रेंड मीन्स क्या, दोस्त। दोस्त। हो मीन्स यहां पर एज ए कंजक्शन ये यूज हुआ है, यानी जिसने, इसका मीनिंग यहां पर आया है, जो भी हो सकता है, जिसने भी हो सकता है, लेकिन इसका मीनिंग क्या होता है, कौन। लेकिन एज ए कंजक्शन इनके मीनिंग बदलते रहते हैं। हेड मीन्स था, स्लैप मीन्स थप्पड़ मारा, हेड मीन्स था। ये हेड आया और मैन वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यहां पर यूज हुआ है, यानी ये पास्ट परफेक्ट सेंटेंस चल रहा है। अर्लियर मीन्स पहले, एंड मीन्स और, लेटर मीन्स बाद में। सेव्ड, सेव्ड मीन्स बचाना या बचाया। ईडी की वजह से ये पास्ट में पहुंच गया सेंटेंस। हिज मीन्स अपने। बेस्ट मीन्स सबसे अच्छे। फ्रेंड मीन्स दोस्त। आस्किड मीन्स, आस्क्ड मीन्स पूछा। देखते हैं आफ्टर मीन्स के बाद। आई मीन्स में या फिर मैंने। स्लेप्ट यू यानी थप्पड़ मारा। यू मीन्स तुम्हें। इससे इन लाइन का सेंटेंस का सेंस देखते हैं क्या बना। द फ्रेंड हु हैड स्लेप्ट, यानी जिस दोस्त ने पहले थप्पड़ मारा था, अर्लियर मीन्स पहले, एंड मीन्स और, लेटर सेव्ड हिज बेस्ट फ्रेंड यानी और बाद में अपने सबसे अच्छे दोस्त को बचाया था उसने। आफ्टर मीन्स के बाद। आई स्लेप्ट यू यानी उस फ्रेंड ने पूछा, क्या पूछा, जब मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा था, ये पूछा। यू रोट इन द सैंड, तुमने क्या करा, उसको रेत पर लिखा था। यू मीन्स तुम्हें या फिर तुमने। देखते हैं अभी। तुमने, रोट मीन्स लिखा, इन मीन्स में या फिर सेंस के अकॉर्डिंग पर भी हो सकता है। सैंड मीन्स रेत। तब तुमने क्या किया, उस रेत पर लिखा। एंड मीन्स और। आगे देखते हैं क्या बनता है इसका मीनिंग और क्या बोलती हैं ये लाइनें। नाउ मीन्स अब। तुमने क्या करा, उस समय रेत पर लिखा। एंड मीन्स और, नाउ मीन्स अब यानी और अब। एज आई सेव्ड यू, और जैसे ही मैंने तुम्हें बचाया। एज मीन्स क्या होता है, जैसे ही, जैसे ही, या जैसे भी हो सकता है। एज मीन्स, आई मीन्स मैं या फिर मैंने। सेव्ड यू यानी बचाया। यू मीन्स तुम्हें। और अब जैसे ही मैंने तुम्हें बचाया। यू राइट ऑन ए स्टोन, वाई। देखते हैं यू मीन्स क्या। यू मीन्स होता है तुम या फिर तुम्हें या फिर तुमने। तुम, इसका मीनिंग कुछ भी हो सकता है, साइंस के अकॉर्डिंग देखते हैं। राइट ऑन ए स्टोन मीन्स, राइट मीन्स होता है क्या, लिखना। लिखना। ऑन मीन्स पर। ए मीन्स एक। स्टोन मीन्स क्या होता है, पत्थर। वाई मीन्स क्यों। देखते हैं
तुमने पत्थर पर क्यों लिखा, या फिर पत्थर पर लिखा तुमने क्यों। द अदर फ्रेंड रिप्लाइड, यानी अदर मीन्स दूसरे या फिर अन्य, फ्रेंड मीन्स दोस्त, दूसरे ने सेंस के अकॉर्डिंग रिप्लाइड यानी उत्तर दिया। द अदर फ्रेंड रिप्लाई यानी दूसरे दोस्त ने उत्तर दिया। आई मीन्स क्या, मैंने। आगे देखते हैं। रोट मीन्स क्या, लिखा। इन में, ऑन मीन्स पर, सैंड मीन्स रेत, बिकॉज मीन्स इसलिए, वी शुड नॉट कीप द फीलिंग ऑफ गेटिंग हर्ट बाय समवन फॉर ए लॉन्ग टाइम। देखते हैं। वी मीन्स क्योंकि, बिकॉज मीन्स इसलिए, या फिर इसका मीनिंग हो सकता है क्या, क्योंकि। वी मीन्स हमें या फिर हम, शुड मीन्स क्या, चाहिए। नोट कीप यानी नोट मीन्स नहीं, कीप मीन्स रखना। द फीलिंग ऑफ गेटिंग, फीलिंग मीन्स क्या, भाव, हमारे मन के अंदर के भाव। ऑफ मीन्स का या फिर के, कुछ भी। गेटिंग मीन्स क्या, गेटिंग हर्ट मीन्स, ये एक साथ बोलेंगे या फिर लिखा जाएगा, एक साथ इसको पढ़ेंगे। गेटिंग हर्ट मीन्स दिल को ठेस पहुंचने, पहुंचने। इसका सेंस देखते हैं क्या बनता है। द अदर फ्रेंड रिप्लाइड, दूसरे फ्रेंड ने उत्तर दिया। आई रोट इन ऑन सैंड, मैंने रेत पर लिखा। यहाँ राइट की सेकंड फॉर्म का यूज हुआ है, यानी रोट, यानी ये पास्ट इंडेफिनेट का सेंटेंस चल रहा है। बिकॉज मीन्स इसलिए, वी शुड नॉट कीप द फीलिंग ऑफ गेटिंग हर्ट, यानी हमें नहीं रखनी चाहिए क्या, ठेस भावना के मन में। बाय समवन यानी किसी के द्वारा, बाय मीन्स के द्वारा या फिर किसी के लिए, इसका मीनिंग हो सकता है यहाँ पर। आगे देखते हैं। समवन, समवन मीन्स कोई या फिर किसी से, फॉर मीन्स के लिए, ए लॉन्ग टाइम यानी लंबे समय, ये एक साथ इसको हम पढ़ेंगे। देखते हैं इसका मीनिंग। वी शुड नॉट कीप द फीलिंग, हमें को मन में कोई भावना, ठेस की भावना जो ठेस पहुंचाती है, वो मन में नहीं रखनी चाहिए। बाय यानी किसी के द्वारा, किसी खास पर्सन के द्वारा या फिर किसी के द्वारा, फॉर ए लॉन्ग टाइम यानी लंबे समय तक मन में ठेस भावना नहीं रखनी चाहिए। ये लाइन बोलती है। बट मीन्स लेकिन, व्हेन मीन्स क्या, जब, समवन मीन्स कोई, एक, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकते हैं इसका मीनिंग। डज समथिंग यानी समथिंग मीन्स कुछ, गुड मीन्स अच्छा, फॉर मीन्स के लिए, अस मीन्स क्या, हमें। वी मस्ट रिमेंबर इट फॉर एवर लाइक अ मैसेज। देखते हैं। वी मीन्स हमें, मस्ट मीन्स क्या, अवश्य या फिर जरूरी भी बोल सकते हैं, जरूरी। रिमेंबर मीन्स क्या, याद। इट मीन्स इसे, इट का मीनिंग कुछ भी हो सकता है, यह वह वे, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये एज ए प्रोनाउन यहां पर यूज होता है। फॉर एवर मीन्स हमेशा। लाइक मीन्स जैसे या फिर की तरह।
सेंस के अकॉर्डिंग जो भी देखेंगे आगे। ए मीन्स एक मैसेज engraved on a stone that nothing can erase। मैसेज मीन्स क्या, संदेश। engraved मीन्स आप इसको कमेंट करके मुझे बताइए इसका मीनिंग होता क्या है। ऑन मीन्स पर, ए मीन्स एक, स्टोन मीन्स क्या, पत्थर, दैट मीन्स की। ये एज ए कंजक्शन यहाँ पर यूज हुआ है, यानी दो सेंटेंस को जोड़ने का कार्य किसने किया है, इस डेट ने किया है। नथिंग मीन्स कुछ भी नहीं, इसका मीनिंग होता है नथिंग का। नथिंग मीन्स कुछ भी नहीं। कैन मीन्स सकता, सकते, इसका मीनिंग होता है, ये प्रेजेंट के लिए यूज होता है। इरेज मीन्स मिटाना। इरेज मीन्स क्या है, मिटाना। नथिंग मीन्स कुछ भी नहीं। कैन मीन्स सकता, इरेज मीन्स मिटाना। अब इसका सेंस देखते हैं। बट मीन्स लेकिन, when someone does something good for us, यानी जब कोई हमारे लिए कुछ अच्छा करे, we must remember it forever, हमें उसे हमेशा के लिए याद रखना चाहिए। लाइक मीन्स जैसे कि, ए मैसेज engraved on a stone that nothing can erase, कि हमें इस तरह से याद रखना चाहिए कि कोई मैसेज पत्थर पर लिखा हो और वो उसको कोई मिटा ना सके, क्या ना कर सके, इरेज यानी मिटा ना सके। हमें इस तरह से अच्छाई को हमेशा याद रखना चाहिए। देखते हैं ये मोरल ऑफ स्टोरी क्या बोलता है। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है। रिमेंबर द गुड थिंग्स दैट हैपन इन लाइफ, यानी नोट द बैड मेमोरीज। देखते हैं क्या बनता है इसका। रिमेंबर मीन्स याद या फिर यादें। द गुड थिंग्स में, यानी गुड मीन्स अच्छी, थिंग्स मीन्स चीजें या फिर बातें या फिर चीजें। दैट मीन्स जो, एज ए कंजक्शन, यानी दो सेंटेंस को जोड़ने वाली चीज। दैट मीन्स जो। हैपन मीन्स क्या, हैपन मीन्स होता है क्या, घटित या फिर हुआ कुछ चीज। इन मीन्स में, लाइफ मीन्स जीवन, यानी जो चीजें जीवन में घटित होती हैं, अच्छी होती हैं, वे यादें, याद या फिर यादें। नोट द बैड मेमोरीज, क्या नहीं हो सकती, वे बुरी नहीं होनी चाहिए। नोट मीन्स ना या फिर ना की, एक साथ बोला जाएगा। द बैड मेमोरीज, बुरी, मेमोरीज मीन्स क्या, यादें। हमें क्या है कि अच्छी यादें हमेशा याद रखनी चाहिए और बुरी, ना कि बुरी बातों को, ना कि बुरी बातों को। आशा करता हूं फ्रेंड्स इस वीडियो के माध्यम से आप काफी कुछ सीखे होंगे और ये आपके लिए काफी यूजफुल रही होगी, मैं आशा करता हूं। दोस्तों अगर ये वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल रही है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए हमारे इस वीडियो को, जिससे आप अपने भाई बहन और दोस्तों को भी आसानी से इंग्लिश सीखने में बहुत हेल्प कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो बाय बाय फ्रेंड्स।